वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि सीआरपीसी 125 डीवी सेक्शन 12 के अंदर पति के ऊपर अगर मेंटेनेंस कोर्ट का लग जाता है या फिर कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस बांध दिया जाता है, कोर्ट का मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है, तो पति उस मेंटेनेंस के ऑर्डर को कैसे चैलेंज कर सकता है। यहाँ पे एक हाई कोर्ट का जजमेंट भी बताने वाला हूँ, जिसको यूज करके पति जो उसके ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर लगा है उसको वो चैलेंज कर सकता है। तो वो हाई कोर्ट का कौन सा जजमेंट है और वो किस तरीके से उस मेंटेनेंस के ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है, तो यहाँ पे इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूँ एक एडवोकेट होने के नाते। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी आपके समझ में आएगी। उससे पहले बता दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके हमसे बात भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर कोर्ट का मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया है कि पति को यह मेंटेनेंस पत्नी को देना पड़ेगा, तो उस सिचुएशन में उस मेंटेनेंस ऑर्डर को कैसे चैलेंज करे पति, या फिर वो जो जजमेंट मैं बताने वाला हूं उसको वो कैसे यूज करे जिससे कि उसको जो कोर्ट का मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है वो देना नहीं पड़े, या फिर देना पड़े तो बहुत कम देना पड़े। आखिर ये पूरी प्रक्रिया है क्या, पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बता देता हूँ कि उस मेंटेनेंस के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए पति के पास में स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे पति को ये देखना है कि उसके पास में कौन कौन से ग्राउंड है जिसके आधार पे वो उस मेंटेनेंस के ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है। यहाँ पे देखो, जैसे इस तरीके के ग्राउंड होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मतलब क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं उसमें, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं। जैसे फर्स्ट ग्राउंड ये हो सकता है कि जैसे आपने उसकी जो ड्राफ्टिंग है, जो फाइल आपने लगाई है मेंटेनेंस की, उसमें आपने ये लिखा है कि पत्नी वेल एजुकेटेड है, या फिर वो जॉब करती थी, अब जॉब नहीं करती है वो मेंटेनेंस लेने के लिए। ये सब बातें आपने उस फाइल के अंदर लिखवाई है, पर कोर्ट ने क्या किया है कि इन सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए आपके ऊपर मेंटेनेंस का चार्ज लगा दिया है। तो यहाँ पे आप अगर ऐसा कोई पॉइंट आपके केस के अंदर है, या फिर ऐसा कोई पॉइंट इसकी अगर आपके पास में कोई भी एविडेंस है, तो उस एविडेंस के आधार पे, उस ग्राउंड के आधार पे आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि कोर्ट ने यहाँ पे नज़रअंदाज किया है और आपके ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया है बिना वजह, जबकि वो कमाने लायक है। वो जानबूझ के पत्नी जॉब छोड़ी है आपसे मेंटेनेंस लेने के लिए। वो पहले जॉब करती थी, अब वो जानबूझ के और आपसे मेंटेनेंस लेने के लिए जॉब छोड़ दी है, या फिर वो वेल एजुकेटेड है, पूरी पढ़ी लिखी है, वो खुद कमा सकती है, इतनी क्षमता उसके अंदर है, पर कोर्ट ने इन सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए आपके ऊपर मेंटेनेंस बांध दिया है। तो आप उस मेंटेनेंस के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं इस ग्राउंड के आधार पे। इसके कोई भी एविडेंस आपके पास में है तो इनके आधार पे। अगला ग्राउंड इसमें यह भी हो सकता है कि कोर्ट ने बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस ऑर्डर पास कर दिया है, यानी कि बहुत ज़्यादा चार्ज पति के ऊपर लगा दिया है कि पति को इतना मेंटेनेंस पत्नी को देना पड़ेगा। यहाँ पे पति की सैलरी मान लो कि 20,000 रुपये है, कोर्ट ने मेंटेनेंस लगा दिया है 10,000 रुपये। तो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस अगर कोर्ट ने लगा दिया है, तो उस मेंटेनेंस ऑर्डर को भी आप चैलेंज कर सकते हैं। जैसे पत्नी को इतना मेंटेनेंस लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो कहाँ पे यूज करेगी इतना मेंटेनेंस लेके, इतना पैसा लेके वो कहाँ पे यूज करेगी। इन सभी को नज़रअंदाज करते हुए कोर्ट ने ज़्यादा मेंटेनेंस लगा दिया है और पति यहाँ पे परेशान है। तो बिल्कुल अगर ऐसा कोई आपके पास में ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड के बेस पे भी आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी सैलरी कम है, आपकी सैलरी को कोर्ट ने ध्यान में नहीं रखा है, और फिर भी कोर्ट ने क्या किया है कि ज़्यादा मेंटेनेंस चार्ज आपके ऊपर लगा दिया है। तो बिल्कुल आप इस पॉइंट के आधार पे आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। तीसरा इसमें यह भी ग्राउंड हो सकता है कि जैसे पत्नी ने कोर्ट में लिखवाया कि मेरा पति इतना रुपए कमाता है, जैसे वो बढ़ा चढ़ा के लिखवाती है, वहाँ पे 50,000 60,000 रुपये लिखवाती है, जबकि रियल में पति इतना कमाता ही नहीं है। उसकी सैलरी जैसे 20,000 30,000 रुपये है, और वो बढ़ा चढ़ा के लिखवा देती है वहाँ पे कि 50-60,000 रुपये कमाता है, और कोर्ट वो जो बढ़ा चढ़ा के लिखवाई है उसी को ध्यान में रखते हुए अगर कोर्ट वहाँ पे चार्ज लगा देता है, मेंटेनेंस का चार्ज लगा देता है कि पति को इतना चार्ज देना पड़ेगा, इतना मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तो यहाँ पे इन सभी बातों
के आधार पे भी पति इन पॉइंटों के आधार पे भी, इस ग्राउंड के आधार पे भी इसको चैलेंज कर सकता है, मेंटेनेंस ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है। पति वहाँ पे एविडेंस दे सकता है कि मैं बस इतना कमाता हूँ, मेरा ये एविडेंस है, जबकि कोर्ट ने क्या किया है कि जो पत्नी ने जो बातें लिखवाई है उसी के आधार पे मेंटेनेंस ऑर्डर पास कर दिया है, जबकि मेरी इतनी सैलरी नहीं है, मेरी इतनी इनकम नहीं है। तो अगर ऐसा भी कोई पॉइंट पति के पास में है तो बिल्कुल वो मेंटेनेंस के ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है। तो ये जानकारी क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके के ग्राउंड पति के पास में होने चाहिए जिससे वो उस मेंटेनेंस ऑर्डर को चैलेंज कर सके। तो यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता दूं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होने चाहिए जिसके बेस के आधार पे आप उस मेंटेनेंस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। ऐसे ग्राउंड होनी चाहिए जिसने मतलब कोर्ट ने उन ग्राउंड को नज़रअंदाज किया है और नज़रअंदाज करते हुए आपके ऊपर मेंटेनेंस लगाया है। तो बिल्कुल उन्हीं ग्राउंड के आधार पे आप उसका रिवीजन डाल सकते हैं, उनको आप चैलेंज कर सकते हैं। तो ये जानकारी तो आपके समझ में आ गई होगी। अब बात यहाँ पे यह आती है कि आप कौन से कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। जो कोर्ट का आपके पास में वो ऑर्डर आया है, जिस कोर्ट का ऑर्डर आया है, जिस कोर्ट ने आपके ऊपर मेंटेनेंस का चार्ज लगाया है, तो उस कोर्ट के ऑर्डर को आप कौन से कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता दूं कि उस कोर्ट के ऑर्डर को आप CRPC 397 या फिर 400 ऐसे सेक्शन के अंदर जाके और हाई कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको रिवीजन पिटीशन लगानी पड़ेगी। तो आप वहाँ पे रिवीजन डाल सकते हैं, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और हाई कोर्ट में जाके आप उस मेंटेनेंस के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि वो हाई कोर्ट का जजमेंट कौन सा है जिसको आप यूज करके और उस मेंटेनेंस के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि वो एक हाई कोर्ट का जजमेंट मैं बताने वाला हूँ। तो वो जजमेंट कौन सा है, तो वो जजमेंट है फैसिला वर्सेस शफीक के नाम से है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, इसका PDF मिल जाएगा। और यहाँ पे ये केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है, इसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप इसको यूज करके अगर आपके ऊपर भी बिना बात अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर लगा है तो आप इस जजमेंट को यूज करके उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस जजमेंट से रिलेटेड। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इसको आप जरूर शेयर कीजिए जिससे और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके हम मुझसे बात भी कर सकते हैं। और अपने नंबर कभी भी आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में नहीं छोड़े, नहीं तो कोई भी आपके साथ में फ्रॉड कॉल वगैरह कर सकता है। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं उसी के ऊपर अपॉइंटमेंट लेके हम मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।